हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी एक बहुत ही अच्छे मूवमेंट के साथ सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन और आपके द्वारा ज़्यादातर क्वायरीज़ की गई, तो मैं उन्हीं टॉपिकों को अक्सर लेके आता हूँ जो आपके द्वारा कमेंट में बहुत ज़्यादा या किसी भी माध्यम से पूछे जाते हैं। तो मैं उनका थोड़ा सा डीपली एनालाइज करता हूँ, क्योंकि पता तो है ये सारी चीज़ें, लेकिन डीपली और एनालाइज करके बताओगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो आपके जो थी क्वेरी ये थी कि सर यूपी सब इंस्पेक्टर वाला जो टेस्ट है, एग्ज़ाम है, वो किस लेवल का आता है, पेपर कैसा आता है। तो हमें थोड़ा सा इस बारे में आप खोलकर थोड़ा डीप से बताइए और चीज़ों को बताइए, जो भी चीज़ है। और बाकी पेपर तो बच्चों ने देखा ही होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगभग जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ले लिए हैं होंगे, और जिन्होंने नहीं लिए वो ले लेना। ठीक है, तो पता तो होती है, लेकिन जो ठीक से पढ़ा हुआ नहीं होता है, मतलब फ्रेशर बच्चे होते हैं, तो थोड़ा लेवल का जो आइडिया है वो ठीक से नहीं लगा पाते हैं कि ये लेवल जो है ये कितना है। मतलब जैसे ये पानी हमारे कहाँ तक आ रहा है, इस टाइप से कहूँ मैं, थोड़ा एक नॉर्मल लैंग्वेज के रूप में। तो मैं वही चीज़ को बिल्कुल क्लियरिफाई करूँगा आपके सामने कि ये जो लेवल सब इंस्पेक्टर में आया था इस बार, वो पिछली बार जो आया था 2016-17 में वो, या 2011 वाली वैकेंसी थी वो, उन दोनों तीनों में जो ये है कि पेपर का जो पैटर्न था, लेवल था, वो किस लेवल का हमारा एग्ज़ाम था। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूँगा यही जो एग्ज़ाम लेटेस्ट हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि भाई जो पिछली बार हुआ है हमारा, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसे ही हम देख लेते हैं कि मतलब इसका जो लेवल था वो क्या था मेरे हिसाब से भी और आप लोगों के हिसाब से भी। दोनों चीज़ों का मैं आकलन करूँगा। देखो बच्चों, पेपर का यदि हम बात करें, अपने नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ, तो पेपर के अंदर जो भी था, देखो पेपर जो ये था, मैं एक दो शिफ्टों के एग्ज़ाम आपको ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाना, वहाँ मैं एक दो पीडीएफ जो है प्रीवियस ईयर की, जो अभी हुआ था हमारा वाला 2021 वाला, तो उसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपरों की मैं डाल दूंगा, जितनी आपको अवेलेबल होगी सब डालता रहूँगा धीरे धीरे। तो वहाँ देख लेना, लेकिन मैं अब जो बता रहा हूँ आपको ये भी मिला लेना। देखो बच्चों, इसका जो पैटर्न है मेरे नज़रिए से, क्योंकि जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो उस टाइम भी, क्योंकि मेरा लास्ट में था, तो उस टाइम भी बच्चों ने और बच्चों के जो रिव्यू देते हैं विभिन्न चैनलों पर आकर अपना अपना, तो उन्होंने और बच्चों के हाथ पैर फुला दिए थे। तो रिव्यू मैंने भी देखे थे पहले पे, मेरा जो एग्ज़ाम था उससे पहले, तो उसमें बच्चों का कहना था कि मतलब चैनलों पर जो इंटरव्यू दे रहे थे कि मैथ बहुत लेंथी आ रहा है, मैथ बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, मैथ में टाइम टेकिंग आ रहा है। तो इस टाइप के बच्चों के बहुत ज़्यादा रिव्यू थे, तो जिससे मतलब बच्चों का जो एग्ज़ाम था वो बहुत डिस्टरबेंस हो गया था, और उसका नतीजा ये देखने को मिला था कि जिन बच्चों ने अपना हौसला और हिम्मत खो दी थी, जिनका सिलेक्शन होने वाला था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो नर्वस हो गए वो इस रेस से बाहर हो गए। तो एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि जब आप रिव्यू देखो एग्ज़ाम के टाइम, जब भी एग्ज़ाम हो, तो बच्चों के रिव्यू पर ज़्यादा मतलब अपना दिमाग ज़्यादा फोकस मत करना। चीज़ें आती हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातों को बता देते हैं, तो उससे नुकसान जो पीछे वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब मेरा पेपर हुआ तो मैंने देखा कि मतलब पेपर में ज़्यादा कुछ खास था नहीं। ठीक है, तो इस जो लेवल के पैटर्न थे, तो मुझे लगता है कि शायद एसएससी एमटीएस का जो पेपर था, इसका पैटर्न जो था इससे थोड़ा हाई ही रहता है। ठीक है, जो इस बार हमारा एग्ज़ाम आया था, तो इसका थोड़ा पैटर्न डाउन था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन था सभी के लिए। ऐसा बात नहीं है कि मतलब मेरे लिए ईजी था और के लिए टफ था, लेवल सभी का सेम था। और हर शिफ्ट का लगभग लगभग मुझे जो है मेरा जो मानना है, हर शिफ्ट का लेवल इक्वल था। थोड़ा बहुत 19-20 बहुत बारीकी से, यदि थोड़ी बहुत किसी में कसर भी थी तो वो कसर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कंप्लीट कर दी थी, जिसका कुछ बच्चों को नुकसान भी हुआ। अब वो जिनको नुकसान हुआ है
वो तो ये कहेंगे कि मतलब हमारी टफ़ थी और ईजी थी, सारा इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करके हमें बहुत। लेकिन दरअसल ऐसा मित्र होता नहीं है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है, मैं किसी दिन इस पर वीडियो बनाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, ठीक है। जेन्युइन इसका तरीका होता है, लेकिन यदि मैं भी होता तो जिनका घटता उन लगती ही ऐसे है कि मतलब स्कोर हमारा डाउन हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, ठीक है। कभी कभी बढ़ जाता है तो हम खुश होते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करने के लिए वहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अंधेरे में तीर चला दिया, जिसका बढ़ना था उसका बढ़ गया और जिसका घटना था उसका घट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लेवल, एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि लेवल जो है यूपीएसआई की एग्ज़ाम है, जितने भी अभी तक मैंने 3 एग्ज़ामों का एनालाइज़ किया है, 11 है और 16-17 वाले का और अपना 19 वाले का। तो तीनों में जो देखने को मिला है कि पैटर्न जो है बार बार वेरिएबल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ़िक्स हमारा चला हुआ है। 2011 में बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर था, आप उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर, बहुत ईजी था, ठीक है, जिसकी बदौलत जनरल की मेरिट लगभग 331 प्लस के करीब गई थी, 331 के आसपास। फिर 2016 आया, उसमें जो लेवल आया, बच्चों की तैयारी जो थी उससे कहीं ज़्यादा लेवल आया, बहुत भयंकर लेवल बच्चों को लगा, और उसमें नतीजा ये हुआ कि वैकेंसी खाली ले जानी पड़ी। बहुत बच्चे जो क्राइटेरिया था उसे ही पार नहीं कर पाए, और उसकी मेरिट जनरल की 251 प्लस के करीब गई। तो देखो मेरिट में कितना वेरिएबल आया। वो 11 की वैकेंसी थी, ये 16-17 की वैकेंसी थी, तो इसका पेपर और उसके पेपर में इतना वेरिएबल था कि वो 5-4 साल बाद भी हो रहा है, तब भी उसकी जो मेरिट है वो डाउन जा रही है, लगभग 80 नंबर डाउन जा रही है, ठीक है। तो इतना देखो पेपर में उछाल देखने को मिला कि कहाँ 4-5 साल बाद भी मेरिट एकदम 80 नंबर डाउन हो गई। तो देखो, तो इसलिए आप एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में डाल लेना बच्चों, कि जो पेपर का पैटर्न है वो आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मान के चलना, कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी आ सकता है और बहुत ज़्यादा इजी भी आ सकता है। तो मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूँ बच्चों कि आप बिल्कुल भी एक रास्ते के चली हुई मत बनना, कि एक रास्ते पे हमें पेपर यूपीएसआई क्रैक करना है और ये पैटर्न है और इसी पे जाना है। नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, फिर बाद में इसका पछतावा आपको हमेशा होगा। मैं यही तो कहता हूँ आपको। आप पूछते हो कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं सर, ठीक है, तो मैं यही बात कहता हूँ कि जहाँ से मिले आपको, ईजी मिले या टफ मिले, जहाँ से भी मिले हर प्रैक्टिस सेट को लगाओ। ऑफलाइन मिले, ऑनलाइन मिले, जहाँ से भी मिले सब लगाओ, ठीक है। उसका नतीजा ये होता है कि पेपर यदि उछाल अप डाउन्स भी होता है, तो उसमें जो बच्चे हर टाइप के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वो वहाँ मार नहीं खाते, और जो एक रास्ते के चले हुए होते हैं उनकी गाड़ी गड्ढे में आकर बैठ जाती है, तो उसका जो नतीजा है उन्हें फिर फेलियर के रूप में देखने को मिलता है। तो चलो, मैंने यही बता दिया आपको कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि इसका जो पैटर्न है यूपीएसआई का वेरिएबल है, एसएससी की तरह बिल्कुल फिक्स नहीं है कि बिल्कुल जो हमारे पैटर्न है प्रीवियस ईयर कर लो, ये कर लो, हो जाएगा। नहीं, इसमें ऐसा नहीं। इसमें आपको हर बिल्कुल चारों तरफ अपने सराउंडिंग हर चीज़ को देख के चलना पड़ेगा कि पेपर ऐसा भी आ सकता है और पेपर ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो हर लेवल पर आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करो, उसी टाइप से मैं आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हर चीज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा। जितना मुझे टाइम मिलेगा अवेलेबल रहूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सभी के लिए राम राम।